हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। एट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। 8.1, 8.2 और 8.3 हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको चैप्टर 8 से रिलेटेड कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट देखना है, कोई भी आइडेंटिटी का प्रूफ देखना है, तो उसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन। तो आप वहाँ लोग देख सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, खाली सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज sin A, sec A and tangent A in terms of cot A। यानी कि आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं साइन, सेकेंड और टेंजेंट ए। इनको आपको कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो हमें बेसिकली क्या है, इसकी थ्री आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको कि तीन आइडेंटिटीज़ क्या हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है इसके अंदर है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। और थर्ड जो आइडेंटिटी है वो क्या कहती है, कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग और भी डिडक्शंस कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से कोजेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी कोजेक स्क्वायर माइनस 1। तो हमें बेसिकली यहाँ क्या करना है, साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। तो आप इस आइडेंटिटी को देखो एक टाइम के लिए। तो ये आइडेंटिटी क्या है, ये कहता है कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कोजेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोजेक ए किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और अब आपको पता है कि कोजेक ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए। ठीक है, या मैं ये कहना चाहूँ कि जो साइन ए है दैट इज इक्वल टू 1 बाय कोजेक ए। ठीक है, इट मीन्स साइन ए की आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, कोजेक ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको क्या मिल गया, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, सेकंड देखो हमें क्या करना है, हमें सेकंड ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, इसके लिए हम अपनी सेकंड आइडेंटिटी को उठाते हैं। कई और तरीके से भी कर सकते हैं, हम जो एक पर्टिकुलर मेथड से कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, हमने सेकंड आइडेंटिटी को कंसिडर किया, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या है, 1 है। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू रहेगी वो क्या आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अंडर रूट लेंगे तो सेकंड ए की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बट हमें तो क्या करना था, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ए लिखना, कोट ए लिखना था। लेकिन यहाँ तो क्या है, टेंजेंट है। तो आपको पता है टेंजेंट और कोट में क्या रिलेशन होता है कि टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोट ए। यहाँ टेंजेंट ए को हम 1 बाय कोट ए से रिप्लेस कर देते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मीन्स 1
यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लेते हैं कोट स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर रूट है स्प्लिट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू सेकेंड ए। तो यहाँ से सेकेंड ए किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कोट ए, तो ये आपको मिला सेकेंड ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कहता है ये 4, हम लोग लिख लेते हैं टेंजेंट ए को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो ये तो बेसिकली हमने पढ़ा ही था कि टेंजेंट ए क्या होता है 1 बाय कोट ए। ठीक है, तो टेंजेंट को भी हमने किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, कोट ए की टर्म्स में लिख दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, साइन ए, सेकेंड ए और टेंजेंट ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखा है। सेकेंड जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए, यानी कि एक एंगल है ए, उसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको आपको किसकी टर्म में लिखना है, सेकेंड ए की टर्म में लिखना है। तो आपको पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनको सेक ए तो खुद की टर्म में है ही प्रेजेंट, तो जो रिमेनिंग 5 है उनको इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं 4 कोस ए। तो कोस ए के लिए क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ सेकंड ए में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कोस और सेक तो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। ठीक है, एक तो ये हो चुका। ठीक है, सेकंड देखो 4 साइन ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कोस ए सेक ए। ठीक है, पहले साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कोस ए लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाई साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बट हमें तो क्या करना है, साइन ए को इन टर्म्स ऑफ सेकंड ए लिखना है। तो सेकंड ए की टर्म में लिखने के लिए हम कोस को किससे रिप्लेस कर देंगे, इन टर्म्स ऑफ सेकंड ए। तो कोस ए किसके इक्वल होता है 1 बाय सेकंड ए। तो आपका जो कोस स्क्वायर ए है दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय सेकंड स्क्वायर ए। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए को एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और दिस इज अंडर द रूट। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, अंडर द रूट स्प्लिट हो जाएगा। तो ये अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय सेकेंड ए, ये किसके इक्वल आ गया, साइन ए के इक्वल। यानी कि आपने साइन ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 4 कोजेक ए। कोजेक ए को हम इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिख लेंगे, सॉरी हाँ पहले इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिख लेंगे और फिर साइन ए का हमें इन टर्म्स ऑफ सेक ए पता है, तो कोजेक ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक ए की टर्म्स में। तो देखो साइन और कोजेक में क्या रिलेशन होता है, आपको पता है कोजेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए की वैल्यू हमने ये लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो दिस इम्प्लाई कोजेक ए इक्वल्स टू सेक ए दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने क्या किया, कोजेक ए को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम 4 टेंजेंट ए, यानी कि हमें क्या करना है, टेंजेंट ए को इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए लिखना है।
तो आपको पता है टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है, इक्वल्स टू साइन ए को अभी अभी हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इस होल डिवाइडेड बाय सेक ए, और दिस इज डिवाइडेड बाय कोस ए, कोस ए मतलब इसके डिवाइड में आएगा कोस ए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, ये क्या हो जाएगा, कोस ए तो सेक ए के मल्टीप्लाई में चला जाएगा इनटू कोस ए। अब कोस ए को हम इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिख लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए इंटू कॉस ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक ए क्या होता है 1 बाय सेक ए, तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से टेंजेंट ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई, दिस वन, मीन्स आपका टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए क्या है, अंडर द रूट स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहता है वो है कोट ए, कोट ए को भी हमें इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए लिखना है, और आपको पता है यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि फॉर कोट ए, आपको पता है कोट ए किसके इक्वल होता है 1 बाय टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसके इक्वल है, कोट ए के। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं सबको इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए लिखा है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको आप एक्सरसाइज 8.3 में जैसे क्वेश्चंस किए थे वैसे भी कर सकते हैं, और इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करके भी आप लोग कर सकते हैं। देखो इसको ये किसके इक्वल रहेगा, हमने कहा था साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को लिखा कॉस, बस कंडीशन क्या है, एंगल को चेंज कर दो 90 माइनस दैट एंगल, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिस डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हम कोस को साइन में चेंज कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं कोस को साइन में, जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, इन दोनों का सम देखो आपके पास में क्या आ रहा है 90, और यहाँ भी 17 और 73 का सम क्या है 90 है, यानी कि देखो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ कोस को मैं साइन में लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 17, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दिस वन इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिस डिवाइडेड बाय ये क्या है साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास में, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है 1। यहाँ भी एंगल सेम हो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये था क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, इन दोनों का सम करके देखो ये क्या है 90 आ रहा है। तो यही मैंने लास्ट एक्सरसाइज में कही थी कि जब भी आपको ऐसे पर्टिकुलर एंगल्स गिवन हो तो आप उनका सम करके देखो। ये क्या है 90, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ
कोस में चेंज करेंगे तो एंगल को 90 माइनस एंगल चेंज करना पड़ेगा और ये हो जाएगा कोस 65 डिग्री प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ दोनों का एंगल 65 बन जाएगा और ये कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें यहाँ का क्या बनाना है, साइन। तो यहाँ कोस को मैं साइन में चेंज कर लेता हूँ। साइन में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 25 और ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री। दिस वन इक्वल्स टू कोस 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, कोस 65 डिग्री और ये पहले ही हमारे पास में कोस 65 प्लस ये साइन 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास में कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो हमने पढ़ी ये आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, यानी कि हम क्या देखते हैं यहाँ दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, एक साइन और एक कॉस होना चाहिए। ऐसा हमारे पास यहाँ है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि थर्ड के सेकंड पार्ट का भी आंसर क्या रहेगा आपके पास में 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में फर्स्ट पार्ट देखो आपको क्या दे रखा है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और फर्स्ट पार्ट दिया 9 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, कह रहे इसकी वैल्यू क्या रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है 9, थर्ड ऑप्शन दिया आपको 8 एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर 0। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इन दोनों में क्या आ रहा है 9 कॉमन है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू क्या है, ये तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये वैल्यू तो 1 होती है, तो 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा 9, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया, ये कह रहा है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया इसने, फर्स्ट ऑप्शन आपको इसने दिया 0, सेकंड ऑप्शन दिया है 1, थर्ड ऑप्शन दिया है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर cos A। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। हमने सॉल्यूशन में लिखा कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस, सॉरी ये यहाँ ए नहीं है, ये थीटा है, ये भी क्या है थीटा है और यहाँ भी क्या है आपका थीटा है, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक वर्किंग रूल बता देता हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री में चाहे आप 11th में पढ़ लेना, चाहे 12th में पढ़ लेना, या कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, ये रूल आपका हर जगह एप्लीकेबल रहेगा कि जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। तो यहाँ आपको टेंजेंट और सेक थीटा दिख रहा है, कोट और कोसेक थीटा दिख रहा है, तो आप इनको क्या करो साइन और कोस के टर्म्स में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हमने कहा ये क्या है 1 प्लस टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा, 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों एक्सप्रेशन में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ आपका एलसीएम क्या आ जाएगा कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब इनके न्यूमरेटर को देखो,
हम एक टाइम के लिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, मान लो ए है, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका, ये ए है और 1 बी है और ये बी है, यानी कि आपके पास में न्यूमरेटर क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये दोनों क्या चले जाएंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखो, इसको जब ओपन करोगे स्क्वायर को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कोस थीटा से, ठीक है। तो इसको दोबारा जब लिखेंगे तो यहाँ से देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है। दिस एज इट इज प्लस में रहेगा और ये माइनस, तो ये -1 और +1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ न्यूमरेटर में खाली क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो ये आंसर क्या आ गया आपके पास में 2। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। एक बार इसको खुद से ट्राई करना और देखना कि आपसे सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ रूल बना लेना, जब भी आपको टेंजेंट सेकेंड कोसेक इनमें दिखे तो आप उनको पहले क्या करो, साइन और कोस में कन्वर्ट करो। आगे भी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इससे, ठीक है। ये इसके लिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल रहेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है कि ये दे रखा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, और एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहे हैं इनमें से कौन से के इक्वल रहेगा। तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो सॉल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इट विल बी इक्वल टू कॉस, वही सेम रूल यहाँ फॉलो करेंगे कि सेक ए और टेंजेंट ए दिख रहा है तो इनको पहले साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है सेक ए किसके इक्वल होता है, 1 बाई कॉस ए, और टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए, यहाँ कोस ए है तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या है, 1 माइनस साइन ए, तो ये न्यूमरेटर में फिर से क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ a का काम कौन करेगा, 1, a इक्वस टू 1, b इक्वस टू साइन a, और न्यूमरेटर जो है वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या रखेंगे, 1, मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन a का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a, दिस डिवाइडेड बाय कॉस a। अब देखो हमें ये आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर a। यहाँ पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए दिस डिवाइडेड बाय कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट, ये रह जाएगा कॉस ए, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको क्या मिली, कॉस ए। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट 4। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपके ऐसे क्वेश्चंस बड़ी ही इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अरे ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज सेक स्क्वायर ए, सेकेंड ऑप्शन इज -1, थर्ड ऑप्शन इज
cot square a and fourth option is tan square a। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो इजी क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, 1 प्लस tan स्क्वायर a दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर a। यानी कि यहाँ जो 1 प्लस tan स्क्वायर a है ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a दिस डिवाइडेड बाय, इसको देखते हैं। देखो हमें एक आइडेंटिटी ये भी पता है, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। cot स्क्वायर a को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से cosec स्क्वायर a किसके कहला जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर a। यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, cosec स्क्वायर a। ये लिख दिया cosec स्क्वायर a दिस वन इक्वल्स टू, देखो sec स्क्वायर a, जब आपका sec a होता है 1 बाय cos a, तो यहाँ से sec स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर a। तो इसको रिप्लेस करेंगे 1 बाय cos स्क्वायर a से, और इसको रिप्लेस करेंगे 1 बाय sin स्क्वायर a से, बिकॉज हमें पता है कि cosec a इसके इक्वल होता है 1 बाय sin a के। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा जाके, तो sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a। और आपको पता है sin a बाई cos a क्या होता है, टेंजेंट, और दोनों का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर a। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास में क्या मिली, tan स्क्वायर a। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक है, तो देखो बच्चों ये डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था और आपको ये आइडेंटिटीज अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वीडियो के अंदर। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो के अंदर बनाएंगे जो आपको इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेगी। थैंक यू।